वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इतिहास के कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वह क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा शुरू की गई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, अर्थात उपर्युक्त सभी शामिल नहीं थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी। शेरे पंजाब, पंजाबे केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है बी डी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा? उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? समीउल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में।
निम्नलिखित में से एक युद्ध ने समय के निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी यह जारी रखना चाहा था। लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों की प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, 6 वर्ष की जेल हुई। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब समीउल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. एलकॉट। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसका नेतृत्व तिलक व एनी बेसेंट ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया, वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? बी.डी. सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक। कामागाटामारू जहाज कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दलों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के बाद। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वैलेंटाइन सिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी.आर. दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी.आर. दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट।
निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।